हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, मैंने शॉर्ट भी यही बनाई है। तो मैं फेसबुक वालों को थोड़ा सा बेनती करती हूँ क्योंकि फेसबुक पे लंबी वीडियो चलती नहीं। तो अगर वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल का नाम है अंतरात्मा की यात्रा, तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। वहाँ मेरी 10 मिनट की, 12 मिनट की, 8-10 मिनट की वीडियो होती है। तो पता नहीं फेसबुक पर थोड़ी चलती है, 3-4 मिनट की शायद चलती है। तो अगर आपके पास टाइम है, देखने की इच्छा है, गाइडेंस चाहिए, तो आप देख सकते हो। थैंक यू। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी जर्नी में। क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो नो कांटेक्ट में है, ये ऊर्जा हम नहीं देते, ये दृश्य शक्तियाँ देती है, ऊपर स्पेस से आती है। हम बहुत प्यारी सी प्रार्थना करके बैठते हैं। हम तो एक चैनल हैं, हमारी मैं उस परमपिता परमात्मा ने ख़त्म कर दी है। तो हमारी एक ड्यूटी हो जाती है कि जो सोल अटकी हुई है उनको थोड़ी सी राहत मिले। ये कार्ड उनके ऊपर मलहम का काम करते हैं। जब हम दूसरी सोल की एनर्जी बताते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। हालांकि मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन उनका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है कि आगे वाला क्या सोचता है, क्या कहता है, किस एनर्जी में है। बस इतना ही, इतने से थोड़ा वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे जाके जब 5-7 साल हो जाते हैं, फिर इन बातों का कोई असर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा सेपरेशन भी बहुत लंबा चल रहा है। मैंने कभी किसी से रीडिंग नहीं ली। मैं खुद भी रीडिंग कर सकती हूँ, कभी मैंने अपने लिए स्पेशल रीडिंग नहीं की। हाँ, 1-2 मेरे अच्छे हैं, जैसे अपना एम सिंह है, एस्ट्रो एम सिंह, और बाकी डॉक्टर गुंजन है। तो 2-3 हैं बस, उनकी कभी कभी एनर्जी चेक करती हूँ जब भी कोई अंदर से इंट्यूशन आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने परमात्मा पर छोड़ा है, दृश्य शक्तियों पर छोड़ा है कि ठीक है, दृश्य शक्तियाँ, उस सोल का भी जागना जरूरी है। जितना आप उसके पीछे भागोगे, उसको मैसेज करोगे, उसको फ़ोन करोगे, उसको मेंटली चेंज करोगे, वो इंसान कभी अवेकन नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या एनर्जी है डीएम की। आज तो बड़ी तलवारें उठी हुई भाई। तो अब उस पर्सन ने सोच लिया है कि आपकी जर्नी में जो भी कोई रुकावटें हैं, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे उसके अपने बिलीफ सिस्टम है, चाहे उसके कार्मिक अकाउंट हैं, चाहे उसके दोस्त मित्र हैं, चाहे उसका वर्क है, सब चीज़ों को पार करेगा, आपका साथ देगा इस जर्नी में, इस एनर्जी में है। ये तो होना ही था। 4 ऑफ पेंटिकल। उस पर्सन ने आपकी यादों को, आपकी ऑडियो को, वीडियो को, आपकी स्नैप को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखा है। वो छुप छुप कर देखता है, उसको थोड़ी पीस मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि ये डिवाइन लव है। इसमें मिलने मिलाने का कोई ज़रूरी नहीं होता। सामने वाले की एनर्जी वैसे ही पिक कर लेते हैं। थोड़ा याद करो, उसके पास पहुंच जाएगी। कोई फ़ोटो देखो, उसके अंदर खुशी आ जाती है। कोई उसके पास में जो आप मिले हो कभी भी, उसका कोई आपके पास फ़ोटो है, ऑडियो है, वीडियो, उसको सुनकर पीस मिलता है। ऐसा रिश्ता होता है। ये काम चल रहा है आपके पर्सन के मन में। आगे देखते हैं भाई क्या चल रहा है। तो जहाँ पर है द चैरियट, 7 नंबर है। आपके पर्सन की अवेकनिंग काफ़ी हद तक यूनिवर्स ने कर दी है। झटके जो देने थे दे दिए हैं। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन आप नहीं हो। उसको महसूस होता है अंदर से। जो उसमें नेगेटिव एनर्जियाँ हैं ना, उनको पॉजिटिव बनाने में लगा हुआ है। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। इसीलिए दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को भूल नहीं पाते। ये रिश्ता है DMDF का। तो अब आगे देखते हैं भाई। एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाह, क्लेम करो इस एनर्जी को, 11-11 लेकर बूस्ट कर दो। कितनी प्यारी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का कार्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन को पता चल गया है कि मैंने अपने आप को सुधार के पहले प्योर बनाना है, डिवाइन के साथ मर्ज होना है, फिर मैं अपनी दूसरी सोल के साथ मर्ज हो सकूँगा। उतनी देर उसकी डिवाइन फेमिनिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये अंदर से इंट्यूशन आती है। जो उसके पीछे भागती है ना, फिर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। चलो भाई, प्योर होकर आओ,
मुझे ऐसा डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलिन नहीं चाहिए जो इस जर्नी में बहुत प्यार से मेरा साथ दे, परमपिता परमात्मा की बातें करे, ज्ञान की बातें करे, अपना सोल पर्पज पूरा करने की बातें करे। तब तक वो इसको एक्सेप्ट नहीं करे। अब वो भी सोचने लग गए हैं, उनको सेलिब्रेशन का चाहिए। लेकिन जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, ये एनर्जी उन पर भी लागू होती है, लेकिन उनकी कम होती है, ज़्यादा ट्विन फ्लेम की होती है, क्योंकि हमारे अंदर वही चीज़ें हैं। जिस जर्नी में इंसान है उसी के बारे में बताएगा ना, लेकिन लागू सब पर होती है। लेकिन जो दूसरी दोनों सोल्स हैं, कार्मिक सोलमेट, वो अपने साथी के साथ सेलिब्रेशन करना चाहती है, मतलब गुड एनर्जी में चाहते हैं। ये मैसेज भी हो सकता है आपके पर्सन का। मैसेज देखते हैं। मैसेज ये है आपके पर्सन का, भाई झंडे गाड़े खड़े हैं, भाई पूरा ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि मेरे पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर होता है। वो इंसान बैलेंस में आ चुका है। अब वो आपको बताना चाहता है कि मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इस एनर्जी में है। ये उनकी एनर्जी है जिनको कई साल हो गए हैं। आगे है पेज ऑफ कप्स। ये किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, क्योंकि 3 किस्म की स्टेजेज हम लेते हैं। जो अभी अभी वेकन हुए हैं, जिनको साल 6 महीने हुए हैं, सेकंड नंबर पर जिनको 2-3 साल हुए हैं, और थर्ड नंबर पर जिनको 4, 5, 6 साल हो गए, इसके ऊपर वाले हैं। ये इमेच्योर है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन पता कुछ नहीं। ये आपने देखना है कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। पहले तो दोनों को नहीं पता होता। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं। वो इंसान एक सेकंड के लिए भी आपको भूल नहीं पाता। आप ही डिवाइन फेमिनिन ऐसी मत सोचा करो कि आप ही इसको याद करते हो, क्योंकि हम सामने वाला हम ही हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। हमारी सोल का ही पार्ट है। हमारे बच्चे हमारा जिगर का टुकड़ा होते हैं, लेकिन ये तो बहुत इसके ऊपर से ऊपर का रिश्ता है। जब से हम दुनिया में आए हैं, ये तो तब का रिश्ता है ना, अभी का नहीं है ना। तो आपको इस बात को समझना होगा। नहीं भूल पा रहा वो आपको, चाहे वो इधर उधर जितना घूम ले, उसके कार्य के साथ कितना वर्क ले, लेकिन आपका भूलना तो मुमकिन नहीं। यूनिवर्स भूलने ही नहीं देगी कि आप जिस काम के लिए आए हैं उस पर काम पर तो लगते नहीं, कार्य के साथ धक्के खाते फिरते हो। ये समझाना यूनिवर्स का काम है। बहुत बर्डन फील करता है, क्योंकि ये कुआं, ये खाई उसने ही खोदी है। अब बहुत पछता रहा है, गिल्ट में है। अब उसको लाइफ एक बोझ लगती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफा अंधेरा है। हालांकि 10 नंबर है, कोई बात नहीं, उसको कार्मिक अकाउंट खाली करने दो, तो वो भी कंप्लीशन में आ जाएगा। इसमें टाइम लगता है। डिवाइन फेमिनिन आगे होती है, डीएम पीछे होते हैं। तो अब देखते हैं एक्शन क्या है उस पर्सन का। द सन, नई शुरुआत, अभी भी इमेच्योर है। ये बीच वालों की एनर्जी है। वेकन तो हो चुके हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा है। 3 नंबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी वो पर्सन इमेच्योर है। आपके पास आए तो आपने चुप रहना, उसकी बातें सुनिए, देखना कि इसकी एनर्जी कैसी है। अगर उसकी बातें पहले जैसी है, दुनियादारी की, रुपया पैसा धन दौलत इधर की बातें करता है, फिजिकल बातें करता है, आपने चुप हो जाना है। आपने एनर्जी नहीं देनी, इमोशनल नहीं होना, नहीं तो जो भक्ति आपने की है वो ले जाएगा फिर दोबारा, फिर रोते रहोगे। तो जहाँ पर है 6 नंबर, वो पर्सन आपको बताना चाहता है इस कार्ड के द्वारा, पीछे जल है। जब कभी भी जल होता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन होता है। उस पर्सन ने सोच लिया है कि मेरी एक जर्नी है, परमपिता परमात्मा की दी हुई है, डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, अनकंडीशनल लव है। मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को साथ लेकर चलना है, मतलब उसका इस जर्नी में साथ देना है। अब वो पहले जैसा नहीं है, बदल चुका है भाई। जिनको 4-5 साल हो गए, वो आपको बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यही चीज़ें आपके पास लाएगी उसको। बिना आपके इस पर्सन को कहीं भी पीस नहीं मिलेगा, चाहे उसके परिवार वाले हैं, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे रुपया पैसा है, चाहे नए नए रिश्तों में जाना चाहता है, कहीं से भी शांति नहीं मिलेगी।
शांति मिलेगी अपनी ही सोल से। जब आपके साथ होता है वो पर्सन, आप उनके साथ बातें करते हो, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हो, उसकी हीलिंग होती है। अब उसकी कोई हीलिंग नहीं करता, ये पोजीशन है उसकी। ये यूनिवर्स का एक तरीका है उस पर्सन को चारों तरफ से घेरने का, ये उसको सुधारने का तरीका है। ये कार्ड मैं और ले लेती हूँ, देखती हूँ कैसी एनर्जी है भाई। वाओ, नाइट्स ऑफ वांड्स। ये पर्सन अब आपके पास आने के लिए तैयार है, उससे रुका नहीं जा रहा और सुधर कर आना चाहता है। अब ये डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं है। जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, हर वक्त दिन रात उसके लिए तैयार रहता है, अब ये पर्सन इस जर्नी में, डिवाइन जर्नी में आपका साथ देगा। हो सकता है आपका जो सोल पर्पज है दोनों का इकट्ठा हो सकता है अलग अलग हो। इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो अपने आप दोनों को इस काम पर लगा देंगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी क्लैरिटी से एनर्जी देने के लिए।